जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशिकी। ये चैप्टर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल दोनों में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इसमें आगे हम बढ़ते जाएंगे पॉलिटेक्निक का सिलेबस और अलग हो जाएगा और पारा मेडिकल का सिलेबस अलग हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों के कंसेप्ट सेम होते हैं। इसीलिए ये वीडियो जो होगा पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल दोनों बैचेज के लिए एक ही रहेगा, तो दोनों लोग जरूर देखेंगे, अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकाशिकी के बारे में। तो प्रकाशिकी के में 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन होता है परावर्तन। जो हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाशिकी यानी प्रकाश से संबंधित कौन सी घटना को पढ़ेंगे, पहले परावर्तन को पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, सतह से टकराएगी और लौट जाएगी, तो परावर्तन। इसी तरह से दूसरी जो घटना पढ़नी होती है वह घटना पढ़नी होती है अपवर्तन, और तीसरी जो घटना पढ़नी होती है वह प्रकीर्णन। ये 3 घटनाएं जो होती है प्रकाशिकी से संबंधित हम लोग को पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले इन तीनों परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, इस तीनों को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म सीखते हैं कि किस किस के कौन कौन से टर्म होंगे, कैसे इसका जन्म हुआ है, कब परावर्तन होगा, कब अपवर्तन होगा और कब प्रकीर्णन होगा। तो एकदम शुरू से विस्तार से इस वीडियो को बताया जाएगा इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जब कुछ नया सीख रहे होंगे, अगर डेप्थ में बात करेंगे समय तो लगेगा ही, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप एक कंडीशन मान के चले कि प्रकाशिकी कहने का मतलब कि प्रकाश से संबंधित होगा, तो क्या होगा कि किसी न वस्तु से क्या होना है, प्रकाश निकलना है। और यही प्रकाश क्या होगा, जब किसी वस्तु से निकलेगा तो निकल कर क्या होगा, किसी न किसी वस्तु से जाकर टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। ये वस्तु जो है इससे प्रकाश निकला, और जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, प्रकाश स्रोत कहा जाएगा, ठीक है। और यही क्या होगा, प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश निकल कर जाकर किसी न किसी वस्तु से टकराएगा। तो आपका पूरा का पूरा जो है प्रकाशिकी, चाहे परावर्तन की घटना हो, चाहे अपवर्तन हो, चाहे प्रकीर्णन हो, वह इसी डायग्राम पर पूरा का पूरा बेस है, ठीक है। पहले हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। ये वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है, और जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको कहा जाएगा प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत कहने का मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अगर यहां से प्रकाश निकलेगा तो निकल कर सीधा जाते हुए क्या करेगा, किसी वस्तु से टकराएगा, और जिस वस्तु से टकराएगा हमको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये प्रकाश के नेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ में इस वस्तु प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं प्रकाश स्रोत से, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत की यदि बात करेंगे उससे पहले हम लोग का जो है स्टडी हाउस नाम से ऐप है, जिसपे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हैं, साथ में पारा मेडिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। वहां पर जाके ढेरों इस पढ़ाई के संबंधित जो अभी हम लोग सिखा रहे हैं इस पे टेस्ट भी है, तो ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जाके आप टेस्ट वगैरह का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस पारा मेडिकल का और पॉलिटेक्निक का दोनों का उस ऐप पर है, आप जरूर एक बार ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रकाश स्रोत। तो आपको पहले ही बताए प्रकाश स्रोत कहने का मतलब क्या होगा, जहां से प्रकाश निकल रहा है। तो जहां से प्रकाश क्या होता है, निकलता है, तो उसे कहा जाएगा प्रकाश स्रोत। और इसके आधार पर वस्तु 2 प्रकार के पाए जाएंगे, एक होगा प्रतिदीप्त और दूसरा होगा अप्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त कहने का मतलब जिससे प्रकाश निकले, प्रकाश क्या हो रहा हो, निकल रहा। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनसे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, और कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें कहा जाएगा क्या, अप्रतिदीप्त, मतलब कि प्रकाश नहीं निकल रहा है। और प्रतिदीप्त कब कहेंगे, जब उससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रतिदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे अप्रतिदीप्त। जैसे लाइट, जो बल्ब होता है, क्योंकि बल्ब से प्रकाश निकलता है इसीलिए यह क्या है, एक प्रकार का प्रतिदीप्त है। इसी तरह से हम बात करेंगे जुगनू। जुगनू जो होता है इसके पीछे से क्या होता है, यहाँ पर लाइट जलता है, और ये अगर लाइट जल रहा है इसको हम लोग देहाती भाषा में सनकिरवा कहते हैं। तो इससे क्योंकि लाइट जल रहा है, लाइट निकल रहा है, इसका मतलब कि यह भी क्या है, एक प्रकार का
प्रतिदीप्त है। इसी तरह से होता है टार्च, टार्च से क्योंकि प्रकाश निकल रहा है इसका मतलब यह भी क्या है, प्रतिदीप्त है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉपी की बात करें, जो कॉपी किताब होगा, क्या इससे प्रकाश निकलेगा? कॉपी किताब से प्रकाश नहीं निकलता है, क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकलेगा इसका मतलब कि यह प्रतिदीप्त नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से और एग्जाम्पल की बात करेंगे, सूर्य, सूर्य से क्योंकि प्रकाश निकलता है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिदीप्त है। तो जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रतिदीप्त, और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे बोला जाएगा अप्रतिदीप्त। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे तारे, तारे जो होते हैं इनसे भी क्योंकि प्रकाश निकलता है तो इन्हें भी क्या बोला जाएगा, प्रतिदीप्त बोला जाता है। अब आप लोग को आई होप जो होगा इस प्रकाश स्रोत के बारे में आप समझ गए होंगे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, कि ये वो वस्तु होगी जिससे प्रकाश निकलेगा। यहाँ पर दो संभावनाएं देखने को मिली, हो सकता है प्रकाश निकले, हो सकता है प्रकाश न निकले। अगर प्रकाश निकलेगा तो प्रतिदीप्त और नहीं निकलेगा तो अप्रतिदीप्त। इसमें आगे अगर आपको जानना होगा तो यह भी जान सकते हैं कि प्रतिदीप्त यानी जहां से प्रकाश निकल रहा है वह मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक। जब मानव बनाएगा तो उसको मानव निर्मित कहा जाएगा, जैसे इसी में टार्च को आदमी बनाता है, बल्ब को आदमी बनाता है, तो यह प्रतिदीप्त है लेकिन मानव निर्मित। लेकिन जुगनू जो होता है यह प्राकृतिक है, सूर्य भी प्राकृतिक है, तारे भी कैसे हैं, प्राकृतिक है। क्या चंद्रमा से प्रकाश निकलता है? नहीं, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा भले चमकता है लेकिन उससे प्रकाश नहीं निकलता है, तो वह अप्रतिदीप्त है। चंद्रमा क्या होगा, अप्रतिदीप्त में कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत हो गया, तो अब इससे क्योंकि अगर प्रकाश निकलेगा तो यह प्रकाश जो होगा सीधा भी जा सकता है और यह प्रकाश जो होगा तरंग के पथ पे भी जा सकता है। प्रकाश सीधा भी चल सकता है और तरंग के पथ पे भी चल सकता है। तो हम लोग जब प्रकाश स्रोत पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो अगर प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश क्या हो रहा है, अगर प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश दो हिस्सों में अपना नेचर को दर्शाता है, यानी प्रकाश के पास दैत्य गुण पाए जाते हैं, डुबल नेचर होता है। एक प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। कण की भांति इन द सेंस प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करेगा, कहने का मतलब वह क्या किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कण की भांति। और अगर प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो वह ऐसे गमन करता है, वह तरंगीय पथ पर गमन करता है। तो प्रकाश दोनों तरह से गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में भी गति करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी गति करता है। और इसमें डिफरेंस कैसे पता चलता है, तो यहाँ पर प्रकाश ऐसे नॉर्मली सीधी रेखा में चलेगा, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म बहुत ही छोटा कण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छोटा, अत्यंत सूक्ष्म कण हो रहेगा। तो जब उस कण से टकराएगा तो प्रकाश तरंगीय पथ पर गमन करने लगता है। ऐसे सीधा चलेगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब वह तरंगीय पथ अत्यंत सूक्ष्म कणों से टकराएगा तो वह तरंगीय पथ पर गमन करेगा। और इस घटना को कहा जाता है विवर्तन। क्या कहा जाएगा, विवर्तन कहा जाएगा। कब, जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कण से टकराने के कारण तरंगीय पथ पर गमन करने लगेगा तो इस घटना को कहा जाएगा विवर्तन। ठीक है, और प्रकाश के पास में कैसा गुण होता है, तो प्रकाश के पास में दैत्य गुण यानी डुअल नेचर होता है। इसके पास में कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। और तरंग के बारे में अगर बात करेंगे, पहले कण को, अगर कण की भांति व्यवहार कर रहा है मतलब सीधा चल रहा है, और अगर सीधा चल रहा है तो प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको किरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, किरण। किरण कब कहा जाएगा, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तब। और इसका छोटा कण, क्योंकि प्रकाश जो होगा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेगा, तो इसके छोटे कण को कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाएगा, फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेगा और इन छोटे कण को फोटोन कहा जाएगा। और पूरे प्रकाश को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। कब, जब वह सीधी रेखा में गमन करता है तब। लेकिन साथ में प्रकाश क्योंकि तरंग की भांति भी व्यवहार कर रहा है, तो प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। साथ में यह अनुप्रस्थ तरंग दो प्रकार के होंगे, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य।
तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। कहने का मतलब इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी। सबसे अधिक प्रकाश की जो चाल होती है वह किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में। जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसके अलावा कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की अधिकतम चाल। कब? जब निर्वात में रहेगा तब। और कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये तरंग को लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ये अनुप्रस्थ होता है कि अनुदैर्ध्य होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसकी चाल सबसे अधिक कहां पर होती है? निर्वात में होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा पूछेगा कि प्रकाश के पास में कौन से गुण होते हैं, तो प्रकाश के पास में दैत्य गुण होते हैं। यह कण की भांति भी व्यवहार करेगा, यह तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा। प्रकाश जब कण की भांति व्यवहार करेगा, यानी प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करेगा तो उसे किरण कहा जाता है। और एक किरण में जो छोटा छोटा हिस्सा होगा उस छोटे हिस्से को फोटोन कहा जाता है। इसके अलावा जब प्रकाश कब सीधी रेखा में गमन करेगा और कब तरंग की भांति व्यवहार करेगा, तो प्रकाश जनरली सीधी रेखा में सीधा जाएगा, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म कण से टकराने के बाद यह तरंगीय पथ पर गमन करने लगता है और इस घटना को कहा जाता है विवर्तन। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास में अभी जो सीखे, और इसके बारे में कण के बारे में जो बताने का काम था यह न्यूटन किए थे, और इस तरंग के नेचर के बारे में बताने का काम एल्बर्ट आइंस्टाइन और डी ब्रोगली किए थे। ठीक है, आगे हम लोग जब तरंग पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को चर्चा करेंगे। अभी हम लोग का जो मेन फोकस होगा वह कण वाले, यानी प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करेगा? किरण की भांति। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वह रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, और तरंग के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको वेव ऑप्टिक्स कहा जाएगा। तो अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश को किसकी भांति नाम रखेंगे हम लोग? किरण की भांति। कि किरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप लोग समझ गए इस बात को कि प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? किरण। समझ में आया? अब हम लोग किरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो किरण जो होगा 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। इसमें किरण पुंज जो शब्द है, किरण पुंज कहा किसको जाएगा? क्योंकि देखिए किसी भी चीज से जब लाइट निकलती है तो लाइट में एक किरण तो होगा नहीं, एक से अधिक किरण होंगे। तो जो किरण का समूह होगा, एक है तो किरण, और बहुत सारे हैं तो उसको कहा जाएगा किरण पुंज। ठीक है, तो यहाँ पर जब बहुत सारे किरण निकलेंगे तो अपसारी कहने का मतलब और पसरी, पसरना माने फैलना। तो प्रकाश निकल के और अगर फैलते चला गया तो उसको कहा जाएगा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है? प्रकाश निकल रहा है और निकलकर और आगे फैलते जा रहा है। जैसे टार्च होता है, मोबाइल का टार्च आप देखेंगे उसका फ्लैश लाइट छोटा सा होगा और इससे प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, यानी यहाँ पर कौन सा है? अपसारी। अपसारी का मतलब प्रकाश की किरण और फैलना। ठीक है, अभिसारी कब होगा? जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, तो इस ऐसे को क्या कहा जाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहा जाएगा। और अगर प्रकाश की किरण सीधा एक के लाइन में आगे जा रही है तो उसको कहा जाएगा समानांतर किरण पुंज। समझ गए? देखिए क्या हो रहा है, अपसारी मतलब प्रकाश की किरण और फैलते जा रहा है, या तो प्रकाश की किरणें बहुत सारी हैं तो वह और फैलते जाएंगी, या और एक बिंदु पर इकट्ठा होते जाएंगी, या तो सिकुड़ेगी, या तो फैलेगी, या तो उसी तरह से चलेगी। 3 संभावना है। तो तीनों संभावना की अगर बात करेंगे, अगर फैलेगा तो अपसारी, अगर सिकुड़ेगा और एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है तो अभिसारी, और ना फैल रहा है ना कम हो रहा है, बस उतना ही पे बराबर पे चल रहा है, तो उसको कहा जाएगा समानांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज जो होंगे कितने प्रकार के? 3। अपसारी, अपसारी का मतलब क्या? प्रकाश की किरण और फैलते जा रही है। अभिसारी मतलब प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है। और समानांतर कहने का मतलब क्या? कि प्रकाश उसी दिशा में क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब इसी को जैसे कि आप एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे, टार्च वगैरह का जो लाइट होता है, चाहे बल्ब का लाइट होता है, वो आगे फैलते जाता है, यानी अपसारी होता है। लेकिन जो लेंस होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, उसमें ऐसे होता है सारा प्रकाश टकराकर एक ही बिंदु पर इकट्ठा होते जाता है।
तो प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? अभिसारी। समानांतर लॉ जो होता है, शमियाना वगैरह में लेजर लाइट जो यूज किया जाता है, ठीक है, तो लेजर लाइट जो होगा समानांतर किरण होती है, ठीक है। तो किरण पुंज आप लोग को समझ में आ गया। तो अब तक हम लोग देखिए इस डायग्राम में क्या क्या समझे कि अगर जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा इसको प्रकाश स्रोत कहेंगे, और अगर प्रकाश निकल रहा है तो प्रतिदीप्त वस्तु, और नहीं निकल रहा है तो अप्रतिदीप्त वस्तु, ठीक है। अगर प्रकाश नहीं निकलेगा तो पढ़ाइए खत्म। अगर प्रकाश निकला तो प्रकाश सीधा जाएगा तो इस प्रकाश को किरण कहेंगे, और अगर प्रकाश सीधा न जाके तरंगीय पथ पर चला गया तो उसको तरंग कहेंगे, ठीक है। और क्योंकि जब सीधा जा रहा है प्रकाश की किरण, तो अगर एक से अधिक किरण हो रहे हैं तो किरण पुंज, और यह प्रकाश की किरण जो होंगे, किरण पुंज कहने का मतलब 3 प्रकार के होंगे, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। इसके बारे में भी हो गया कहानी। अब क्या होगा कि यह प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाके क्या, प्रकाश इस वस्तु से टकराएगा तो हो सकता है कि प्रकाश इस वस्तु से टकराने के बाद पार कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश पार न करे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार करे और कुछ पार न करे। 3 संभावना कि जिस वस्तु से हम प्रकाश गुजार रहे हैं तो हो सकता है कि उस वस्तु से प्रकाश पूरा का पूरा बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु से प्रकाश न निकले, सारा का सारा इधर रुक जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बाहर जाए और कुछ बाहर न जाए। तो जिस वस्तु पर प्रकाश टकरा रहा है वह वस्तु कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार हो सकते हैं? पहला प्रकार होगा अपारदर्शी, दूसरा प्रकार होगा पारदर्शी, और तीसरा प्रकार होगा पारभासी। कहने का मतलब अपारदर्शी, अ का मतलब होगा नहीं, और पारदर्शी का मतलब कि नहीं पार होगा। तो अगर पार नहीं हो रहा है कहने का मतलब आर पार नहीं देख रहे हैं, तो आर पार नहीं देखेंगे तो अपारदर्शी, अगर आर पार देख लिए तो पारदर्शी, और धुंधला देख रहे हैं, कुछ प्रकाश जा रहा है कुछ नहीं जा रहा है, तो उसको कहेंगे पारभासी। समझ गए? जैसे कि हमारा हाथ है, क्या आप हाथ के उस पार देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर हाथ के इस पार आप नहीं देख रहे हैं इसका मतलब कि ये क्या है? अपारदर्शी। लेकिन अगर हम पारदर्शी होते तो आप हमारे शरीर के इस पार से उस पार देख पाते, ठीक है। तो उसको अगर हमको बोला जाए क्योंकि नहीं देख पा रहे हैं तो अपारदर्शी। दीवाल के उस पार नहीं देख पाते हैं तो दीवाल क्या हो गया? अपारदर्शी। लेकिन कांच क्या होता है? पारदर्शी। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है। जैसे इस कांच की बात करें, क्या कांच के इस पार से उस पार देख सकते हैं? इस कांच के अंदर में देखिए अभी जल रखा हुआ है, तो हम देख के बाहर से भी बता पा रहे हैं कि यह पारदर्शी है, क्योंकि आर पार क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। इसका मतलब कि यह पारदर्शी। इसमें जो जल रखा हुआ है उस जल को अगर बर्फ में रहेगा तो क्या इस बर्फ के आर पार देख पाएंगे कि नहीं? बर्फ के आर पार देख पा रहे हैं, उस पार ब्लू कलर का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो यह बर्फ भी क्या हो गया? एक प्रकार का पारदर्शी हो गया। इसी प्रकार से यदि बात करेंगे एप्पल जो होगा, सेव, एप्पल मोबाइल वाला भी समझो चाहे कोई भी, तो एप्पल जो होगा, क्या सेव के अंदर आप देख पाते हैं चाहे सेव के दूसरे पार देख पाते हैं? नहीं। और क्योंकि नहीं देख पाएंगे तो इसका मतलब कि ये क्या है? अपारदर्शी है। ये पारदर्शी और ये क्या है? अपारदर्शी। इसके बाद आप मोबाइल देखे होंगे, जैसे कंपनी आती है नथिंग का जो मोबाइल होगा, आप ऊपर से देखेंगे तो अंदर का स्क्रू वगैरह सब दिखाई देता है, यानी इसका जो कवर लगाया रहता है नथिंग मोबाइल वाला, ये क्या है? एक प्रकार का पारदर्शी कवर है। लेकिन क्या मोबाइल के इस पार से उस पार देख पा रहे हैं? नहीं, मोबाइल के इस पार से उस पार नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि मोबाइल पूरा का पूरा क्या है? अपारदर्शी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे, ये एक कवर है, ठीक है, इस बॉल है, 1 2 और 3 बॉल है। तो जहां पर कवर है, ये वाला हिस्सा में कवर है, तो कवर के उस पार आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, इधर से ये बॉल आपको फ्रेश दिखाई दे रही है, लेकिन ये जहां जितना दूर में हमने कवर लगाया हुआ है ये धुंधला दिखाई दे रही है। ये पता चल पा रहा है कि अंदर है बॉल, लेकिन स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है। तो जब ये ब्लर आ रहा है इसका मतलब फोकस गड़बड़ा गया। ये जो है कैसा है? पारभासी है। कैसा है? पारभासी। पारभासी कहने का मतलब धुंधला दिखाई देगा, कुछ प्रकाश के कण पार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये पारभासी है, पारदर्शी है, पारदर्शी है। आर पार एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है, पारदर्शी नहीं दिखाई दे रहा है अपारदर्शी, और धुंधला दिखाई दे रहा है पारभासी। समझ गए बात को? तो आज की इस वीडियो में हमने यही सीखा। क्या क्या सीखे हैं उसको एक बार समरअप कर लेते हैं।
कि हमने सबसे पहले प्रकाश स्रोत वगैरह के बारे में देखा। इसके बाद क्या हमने पाया कि प्रकाश स्रोत अगर प्रतिदीप्त है तो उससे प्रकाश बाहर निकलेगा, और जब प्रकाश बाहर निकलेगा तो वह जाके किसी न किसी वस्तु से क्या होता है, टकराता है। और जब कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश किसी वस्तु से जाकर टकराएगा तो यहाँ पर यह वस्तु से पार कर जाएगा तो पारदर्शी, नहीं पार करेगा अपारदर्शी, और अगर कुछ पार किया कुछ नहीं पार किया तो पारभासी। समझ गए। अब यहाँ पर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी की बात करेंगे। तो अगर अपारदर्शी है, जैसे कि हमारा हाथ अपारदर्शी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका छाया दूसरे साइड पड़ेगा, लेकिन पारदर्शी का कोई छाया बनता नहीं है, और पारभासी रहेगा तो उसका छाया कम बनेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में स्टडी हाउस ऐप डाउनलोड करके जितना आज पढ़ाया गया है इस पे हर एक क्लास पर आपको एक टेस्ट बनाया गया है, तो वहां पर जाके आप टेस्ट को एक बार देकर देखिए कि कैसा टेस्ट है, आपका कैसा परफॉर्मेंस है। हर एक टॉपिक